रामनारायण गुरु जी की जय, बोलो शिव भगवान की जय। हाँ जी, एक मिनट बेटा तो पढ़ो। अब गोत्र पूछने लगे हैं तो नारद जी कहो बोलो। अब दादा पड़दादा वो पड़दादा यहाँ पर दादा यहाँ पे, ठीक है। अब समझो, समझना जरूरी है। अब ना समझेगो बिंगे लिए तो मेक है भी फिर अब समझेगो बिंगे लिए सब कुछ ही है। तो अब बात एक आपने ही सोचनी है, दूसरों को नहीं सोच सके नहीं। तो अब ब्रह्मा जी बोलिया, विष्णु जी बोलिया, मूर्त को समय निकला बगैर जल्दी सी पार्वती जी ने तैयार करो मेरवाना वांगा। हे नारद जी, ब्रह्मा जी कहते हैं तुम्हारे इन वचनों को सुनकर महाराज हिमाचल ने कुश और जल लेकर कन्या का दान का संकल्प लिया। पार्वती जी का हाथ भगवान शिव सदा शिव जी के हाथ में अर्पण कर दिया। भगवान शिव ने गिरजा जी का हाथ जो पकड़ा सो उसी दिन से हुआ कि रीतियां तीनों लोगों से प्रसिद्ध हो गई। जदू हाथ पकड़ने की रीति जदू चली है। पंडित ब्राह्मण हाथ देवे, हाँ बेसाई जोड़े हो। उसी समय चारों और महाराज हिमाचल की प्रशंसा होने लगी। युवा की लौकिक रीति समाप्त होने के साथ गंध वादन गाने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी। विष्णु इंद्र तथा अन्य सभी देवता के प्रसन्न हुए। इसके पश्चात महाराज हिमाचल ने भगवान शिव को अनेक वस्तुएं प्रदान की। 1 लाख दूध देने वाली गाय और सजे सजाए 100 सुंदर घोड़े, 1 लाख दासियां, 1 करोड़ हाथी सोने भगवान से जुड़े हुए रथ देज से दिए और हाथ जोड़कर भगवान शिव पार्वती की स्तुति तथा परिक्रमा की। शिव हुआ उपरांत 2 पत्नियां का दिल शिव जी के साथ उपवास करना। बेटा चुप हो जाओ। हे नारद, मेरी आज्ञा पाकर फिर ब्राह्मण द्वारा अग्नि स्थापना करवाई गई। फिर रुद्र युद्ध सामवेद से मंत्र द्वारा भगवान शिव से हवन करवाया गया। उस समय फिर गिरजा के बराता मेनका ने आकर उनको खोलेगी। फिर लोक मर्यादा के अनुसार बावरे पड़ी यानी फेरे हो। फिर उसके बाद भगवान शिव और भगवती गिरजा जी के सिर पर अभिषेक द्रव्य दिखाया। अर्घ्य चुनना, सरस्वती पाठ, भगवान द्वारा भगवंती की मांग में संदेह भरना। भगवान व भगवान शिव ने मांग भरी। एक स्थान पर बैठकर सहस्त्र आसन स्वर्ण पात्र पूर्ण पात्र तथा गोदान आचर्य कर्तव्य 100 ब्राह्मणों को सर्वदान इत्यादि स्वर्ण दान दिया ब्राह्मणों को। तो उस समय मंडप के मुख्य द्वार पर अनेक बाजे बज रहे थे, अनेक बाजे बजने लगे। क्षत्रिय मंगल गीत गा रही थी। इसके पश्चात भगवान शिव और भगवती दोनों को पूर्ण नारियों को स्थान में ले गई और लोगों प्रचार स्तुतियां करवाकर वासालय में ले आई। वहां फिर ग्रंथ विमोचन आदि लौकिक रीतियां करवाई गई। उस समय भगवान शिव और भगवती पार्वती की शोभा देखते ही बनती थी। उसके पश्चात वहां सरस्वती, लक्ष्मी, ब्रह्मा जी की पत्नी सावित्री, जानवी, आदित्य, सृजी, लोपा, मुद्रा, अरुंधति, अहिल्या, तुलसी, सवा, रोहिणी, वसुंधरा, शत्रुपा, संज्ञा आदि 16 दिव्य स्त्रियां बारी बारी से आकर भगवान शिव से परिहास करने लगी। श्री सरस्वती ने कहा, हे आदिदेव, अब आप अपनी झिझक को दूर करके अपनी प्यारी पार्वती को कट से लगा लीजिए। इसके बिना आपका जीवन बड़ा दुखी है।
सावित्री ने कहा औसत लीजिए। सावित्री ने कहा ये सदा सेवा, आप भोजन करके अपने प्यारे पार्वती को भी भोजन करवाइए और दूध पिला दीजिए। जाह्नवी ने कहा हे योगेश्वर, आप बड़े कामी हैं, बाजार से कंघी लाकर अपने प्यारे के बालों में स्वयं सवारिए, क्योंकि इससे बड़ा आनंद प्राप्त होता है। लक्ष्मी ने कहा हे देवा, आप गिरजा को बड़े आनंद और प्यार से रखिए और उनका दुख दूर कीजिए। अब लज्जा कहीं की है, सुंदर गिरजा जी की हृदय से लगाइए, इसे में ब्रह में आप कष्ट पा रहे हैं। अब प्रियतमा को मिल जाने पर लज्जा कैसी। सोची ने कहा शिव जी, आप कामदेव से भले प्रकार पूर्ण हैं, अति सुंदर होने पर भी जो आप अपने शरीर पर बसम लगाए हुए थे, सो उनका कारण हम जान गए हैं कि आप दुनिया पत्नी के अपना अमंगल वेश बनाए हुए थे। अब आपकी इच्छा पूर्ण हो गई है और अपना मन चाहा कार्य कीजिए। लोक मुद्रा ने कहा हे महादेव, आप उत्तम प्रकार के भोजन करके पान खाइए और पार्वती को अपने साथ में मिले जाकर विश्राम कीजिए। मेनका को तो ये पसंद नहीं थी, लेकिन हमको आपके पार्वती से मिला दिया। अहिल्या बोली हे शंकर जी, आपने बुद्ध अवस्था को त्याग कर दोबारा जवानी को अपनाया है। आपकी युक्ति आज पूर्ण हो गई है, आप भले बातें पार्वती से प्यार कीजिए। तुलसी ने कहा शिव, आप तो कामदेव को भस्म करके बड़े ही त्यागी बन गए थे, फिर आपने अरुंधति को हमारे पास ये कहकर क्यों भेजा कि पार्वती का मेरे साथ विवाह करवा दो। सभा ने कहा इस प्रकार के स्त्रियां के हंसे परिहास में आप क्रोधित मत हो जाना, क्योंकि विवाह के काल में स्त्रियां हंसी मजाक किया करती है। संसार की यही रीति है कि दुल्ला से हंसी किए बिना आनंद नहीं आता। रोहिणी ने कहा ये शिव है, आप तो काम शास्त्र के बहुत ही बड़े जानने वाले हैं, आप अब गिरजा को काम कला की शिक्षा दीजिए और अपना काम पूरा कीजिए। आप इस काम रूपी समुद्र से तैर कर पार हो जाइए। वसुंधरा ने कहा ये शंकर जी, आप तो सब कुछ जानने वाले हैं, अतएव आप पार्वती जी की इच्छा का पूर्ण रूपेण समझ कर पूर्ण करो, ताकि उसका अब तक योग का दुख दूर हो। शत्रुपा ने कहा शिव जी, भूख बिना भोजन करने को दूर नहीं होती, अंत में गिरजा जी की रति प्रदान कर प्रसन्न करो। संख्या ने कहा शिव जी को पार्वती के साथ ऐसा स्थान पर बैठ दो जहाँ कोई न हो, पलंग फूलों को सजा हुआ हो, उस स्थान पर रत्नों का दीपक जला लाया हो, कोई किसी प्रकार का कष्ट देने वाला जहाँ ना हो। श्री ब्रह्मा जी ने कहा नारद, क्षत्रियों को इस प्रकार के मजाक भरी बातों को सुनकर भगवान शिव ने उससे कहा मुझसे इस प्रकार की बातें न कीजिए, आप समस्त संसार के माताओं के समान हैं, मैं तो आपका पुत्र के समान हूँ। पुत्र के सामने माता को इस प्रकार की बातें उचित प्रतीत नहीं होती है, जैसे वजह आती हैं। इस पर स्त्रियां लज्जित होकर चुप हो गई। बोलो जय गुरुदेव तेरे सुने, बोलो शिव भगवान की जय, बोलो रामनारायण गुरुदेव की जय। अब जी आप भजन करो। बोलिए रामचंद्र
Thank you.